रात के 11:30 बज गए। आज तो मुझे नींद ही नहीं आ रही है। सिर में इतना दर्द हो रहा है। तुम अभी तक सोई नहीं हो? कैसे सो जाऊं? नींद ही नहीं आ रही है। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। जरा बड़ी बहू को बोलना कि 1 कप चाय बना के दे देगी मुझे। पर बड़ी बहू तो अभी सो रही है। सारे दिन की थकान के बाद अभी तो बेचारी सोने गई है और उसे फिर जगा दूं मैं? सारा दिन क्या वो तुम्हारी सेवा कम करती है? क्या वो रात को भी तुम्हारी सेवा करे? तुम तो बड़ी बहू की ऐसे तरफदारी कर रहे हो जैसे सारा दिन मैं ही उसे कामों पे लगा के रखती हूँ। अरे उसका घर है, अपनी मर्जी से वो करती है सारे काम। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम उसे कामों पे लगा के रखती हो। बड़ी बहू फिर भी सबका कितना ध्यान रखती है। घर में कितने काम हो जाते हैं। गलती हो गई मुझसे जो मैंने बड़ी बहू के बारे में कुछ कह दिया। मेरी मत मारी गई थी कि मुझे इतनी रात को उसके हाथ की चाय पीनी थी। पर कोई बात नहीं है, आपकी बड़ी बहू से नहीं बनवाती मैं चाय। मेरी छोटी बहू भी तो है, मैं उससे चाय बनवा के पी लूंगी। घर में आधी अशांति का कारण तो ये मेरी पत्नी है। ऐसे तरफदारी करते हैं अपनी बड़ी बहू की जैसे सारे काम वही करती है इस घर के। मैं तो जैसे कुछ करती ही नहीं हूँ। और रही बात चाय की, तो वो मैं अपनी छोटी बहू से बनवा लूंगी। मुझे चाय देने वालों की क्या कमी है इस घर में? पर क्या छोटी बहू को जगाना ठीक होगा? कल उसे ऑफिस भी तो जाना है। इस छोटी बहू पे तो मैं अपना हक भी नहीं जमा सकती अच्छे से। बड़ी बहू को ही बोलती हूँ, उस पे मेरा हक अच्छा चलता है। वो मेरी बातों का इनकार नहीं करती। उसी को बोलती हूँ, वो ही बना के देगी मुझे चाय। रानी बहू, रानी बहू। जी माँ जी कहिए। अरे बहू, सिर में दर्द की वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही है। जरा 1 कप चाय दे दे मुझे बना के। क्या कहा माँ जी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? सिर में भी दर्द है? शुक्र है भगवान का बुखार तो नहीं लग रहा माँ जी आपको। चलो ऐसे ही सिर में दर्द हो गया होगा फिर। बस मैं अभी चाय बना के ले आती हूँ आपके लिए। अब कैसा लग रहा है माँ जी? हाँ ठीक हूँ। जा बड़ी बहू, अब तू जाके सो जा। जी ठीक है पापा। अरे बहू कहाँ चल दी? अब क्या हो गया? रात के 12 बज गए हैं। अब बड़ी बहू को सोने दे। रात को मेरी तबीयत और बिगड़ गई तो? बहू तू कहीं मत जा। तू एक काम कर, यही मेरे कमरे में आके सो जा। जी माँ जी, आपके कमरे में? क्यों, मेरे कमरे में क्या दिक्कत है? नहीं नहीं माँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको कोई दिक्कत ना हो जाए मेरी वजह से। भला मुझे क्या दिक्कत होगी तेरी वजह से? कम से कम तू रात को इस कमरे में होगी तो मेरा ध्यान तो रख पाएगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में। क्यों, कहाँ जा रही है? वो माँ जी, मेरे फोन में चार्जिंग नहीं है। बस चार्जिंग पे ही फोन लगाने जा रही थी। चल अब जा ही रही है तो अपने कमरे से एक तकिया भी उठा लाना। तकिया? तकिया किस लिए माँ जी? क्यों, नीचे जमीन पे सोएगी तो तकिए की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बहू जमीन पे सोएगी अब? तो क्या बहू को अपने साथ बेड पे सुला लो? आप भी ना। और आप भी अपना तकिया उठाइए और बाहर सोफे पे सो जाइए जाके। और तू अभी तक यहीं खड़ी है? जा अपने कमरे से तकिया लिया। वही तो मैं सोच रही थी, माँ जी ने आज मुझे इतनी इज्जत कैसे दे दी कि मुझे अपने साथ अपने कमरे में सुलाने को तैयार हो गई। और जमीन पे तो मैं सो भी नहीं पाती हूँ। कितना कमर में दर्द हो जाता है मेरे। पर फिर भी माँ जी को आज मेरी जरूरत है, मना भी तो नहीं कर सकती। आखिर अब वो बड़ी है इस घर की। भले ही माँ जी ने मुझे अपनी बेटी ना माना हो, पर मैं तो उन्हें अपनी माँ मानती हूँ। अब तुम कहाँ चल दिए? बाहर सोफे पे सोने। अपना तकिया तो लेते जाओ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब काफी हद तक ठीक लग रहा है मुझे। नहीं तो रात को तो काफी तबीयत बिगड़ गई थी मेरी। एक टैबलेट और खा लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। माँ जी, भाभी बता रही थी रात आपकी तबीयत बिगड़ गई थी। हाँ, तबीयत तो बिगड़ गई थी मेरी। तेरे कमरे के पास भी आई थी मैं कि तू मुझे 1 कप चाय बना के दे देती। फिर मैंने सोचा तुझे क्यों परेशान करना है, तुझे दूसरे दिन ऑफिस भी जाना होता है, इसलिए बड़ी बहू के पास चली गई थी। फिर बड़ी बहू ने चाय बना के दे दी थी मुझे। मैंने उसे अपने कमरे में ही सुला लिया था ताकि वो रात को मेरा ध्यान रख सके। ये तो आपने बिल्कुल ठीक किया कि भाभी से ही चाय बनवा ली। नहीं तो मेरी तो रात को अगर एक बार नींद खराब हो जाए ना तो मुझे दोबारा नींद भी नहीं आती है। मैं तो ये बताने आई थी आपको कि शीतल दीदी का फोन आया था, शायद वो आज आएंगी। क्या कहा? आज शीतल आएगी? जी माँ जी। अच्छा बहू सुन, तो फिर तू शाम को ऑफिस से आते हुए शीतल की पसंद का कुछ खाने पीने को ले आना। जो भी उसको पसंद है ना सब ले आना। ठीक है। ठीक है माँ जी, अब ऑफिस निकलती हूँ। देखती हूँ भाभी ने मेरा लंच बनाया है या नहीं। और माँ जी आप भाभी को समझा देना, आज भाभी ने मेरा लंच बनाने में फिर देर कर दी।
उनकी वजह से रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाती हूँ मैं। मेरा बस एक ही काम करती है भाभी, वो भी समय पे नहीं कर पाती। क्या कहा? तेरी सास तुझे नहीं, तेरी जेठानी को ज्यादा प्यार करती है? हाय मम्मी, आपको क्या बताऊं, हर समय मेरी सास मेरी जेठानी के ही आगे पीछे घूमती रहती है। भगवान ही जाने पता नहीं कौन सी खिचड़ी पकाती रहती हैं दोनों आपस में मिलके। वैसे कुछ भी कहो, तेरी सास है एक नंबर की मूर्ख। बताओ, तुझे नहीं तेरी जेठानी को ज्यादा पसंद करती है। अगर तुझे पसंद करे तो उसे कुछ मिले भी। मैंने तो उसे पहले भी दबे लफ्जों में समझाया था कि वो मेरी बेटी को खुश रखे, और मैं उसे। चलिए खैर, ये सब छोड़िए। आपने छोटी भाभी को बोल तो दिया है ना कि ऑफिस से आते हुए मेरे लिए मेरी पसंद का खाना ले आएंगी? हाँ, बोल तो दिया है। आपके बोलने से क्या होता है, वो ले आए तब है। क्यों नहीं लाएगी? मैंने बोला है तो लेके ही आएगी। भला ऐसा हो सकता है कि मैं बहुओं को किसी काम के लिए बोलूं और वो मुझे मना कर दे? बड़ी भाभी के लिए तो मैं आंख बंद करके कह सकती हूँ कि वो मना नहीं करेंगी, पर छोटी भाभी मना कर भी सकती है। इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक तो शुभांगी भाभी ऑफिस से ही नहीं आई। जब वो ऑफिस से आएंगी तभी खाने को मिलेगा मुझे। पता नहीं कब आएंगी, अब कब खाना मिलेगा मुझे। मुझसे तो भूख ही नहीं बर्दाश्त हो रही, बहुत तेज भूख लगी है। मम्मी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? अरे थोड़ा और इंतजार कर ले, हो सकता है शुभांगी के ऑफिस में कोई काम आ गया हो, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसे किसी काम के लिए बोलूं और वो इनकार कर दे। तू एक काम कर, तुझे जो भी खाना है ना, तू रानी को बोल दे, वो तेरे लिए खाना बना देगी। और ये तो रानी बहू को सोचना चाहिए था। अरे ननद घर आई हुई है तो ननद की खाने पीने की जिम्मेदारी तो रानी बहू की बनती थी ना। पर अब उसने भी सोचा होगा कि खाना बाहर से आ ही रहा है तो मैं ही क्यों बनाऊं। ओहो मम्मी, अब इसमें बड़ी भाभी की क्या गलती है? वो तो हमसे खाना पूछने के लिए आई थी, हमने ही उन्हें मना कर दिया था। अरे तू रानी को नहीं जानती, बहुत चालाक औरत है वो। अब किचन की जिम्मेदारी किसकी है? रानी बहू की है। छोटी बहू तो नौकरी करती है, उसके हाथ में थोड़ी है खाना पीना बनाना। अब रानी बहू को ही तेरा खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए था। आपको भी ना हमेशा सारी कमियां बड़ी भाभी में ही नजर आती हैं। छोटी भाभी की तो जैसे आपको कोई कमी नजर नहीं आती। बंद कर अपनी बड़ी भाभी की तरफदारी करना और उसे अभी के अभी बुला। मैं उसे अभी बोलती हूँ तेरे लिए अभी के अभी खाने को कुछ बनाएगी, पर तेरी कहाँ सुनेगी वो। मैं ही उसे बोल के आती हूँ अभी। क्या बात है शुभांगी, आज तुझे घर नहीं जाना? हाँ हाँ जाना तो है, पर थोड़ा देर से ही जाऊंगी आज। क्यों, ऐसा क्या हो गया? अरे अब तुझे क्या बताऊं यार, वो क्या है ना, मेरी ननद आई हुई है घर और उसकी फरमाइश है कि ऑफिस से लौटते समय उसके लिए बहुत सारा खाना लेके जाना है। फिर तो तुझे और जल्दी निकलना चाहिए था घर, तू यहाँ बैठ के टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? अरे छोड़ ना, अपनी जेब से कौन खर्चा करे। आज ही सैलरी मिली है और आज ही उड़ा दूं उसे। खामखा 2-4 हजार रुपए की चपेट में आ जाऊंगी मैं। मेरी सास मुझे कौन से पैसे देने वाली है, इसलिए मैंने ये सोचा है कि थोड़ा देर से ही घर पहुंचूंगी। तब तक वो मेरी जेठानी है ना, मेरी ननद को खिला पिला के सुला देगी। अरे वाह, तू तो बहुत तेज निकली। वैसे भी ये फालतू की रिश्तेदारी ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और जब तक मेरी ननद घर में है ना, मैं घर से जितना दूर रहूं ना उतना ही अच्छा है। क्या बात है, आज माँ के पैर दबाने नहीं गई? हाँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है, मैंने सोचा थोड़ा जल्दी रेस्ट कर लेती हूँ। वैसे भी बस खाना ही बनाना था दीदी के लिए, वो दीदी के लिए खाना अब शुभांगी ले आएगी, तो मैंने जल्दी से किचन का काम निपटा दिया। मैं तो पूछने गई थी कि दीदी के लिए कुछ खाना बना दूं, उन्होंने मना कर दिया कि खाना बाहर से ही आएगा। फिर बच्चों को खिला पिला के मैंने सुला दिया, तो मैं और क्या करती, इसीलिए थोड़ी जल्दी आराम कर लूंगी आज। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक किया तुमने। तुम आराम करो, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। रानी, रानी! क्या बात है माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तू यहाँ सोने की तैयारी में लगी है और तेरी ननद वहाँ कमरे में भूखी बैठी है। उसके खाने पीने का होश नहीं रहा तुझे कि वो कुछ खाएगी भी? पर माँ जी, दीदी के लिए खाना तो शुभांगी लेके आने वाली थी ना। ले, तू भी शुभांगी के भरोसे बैठी है, तो क्या तेरी ननद की तरफ तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? अभी के अभी किचन में जा और शीतल के लिए कुछ खाने को बना। पर माँ, इस समय? क्यों, इस समय क्या हुआ? वैसे भी घर की बहुओं के लिए कोई समय नहीं होता। पर माँ, थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए, क्या पता शुभांगी खाना ले आए। अरे अब शुभांगी के पास और भी तो ऑफिस के 36 काम होंगे, या सिर्फ खाना लाना ही उसके लिए काम बचा है? हो सकता है कि वो रेस्टोरेंट ही बंद हो गया हो, या उसकी गाड़ी में पेट्रोल ही खत्म हो गया हो। बाहर निकलते हैं तो 36 तरीके की परेशानियां हो जाती हैं।
आपको अपनी छोटी बहू की सारी परेशानियां दिखाई देती हैं, पर अपनी बड़ी बहू की नहीं। आज रानी की भी तबीयत ठीक नहीं है माँ। अगर आप कहें तो आज शीतल के लिए खाना मैं ले आता हूँ। तुझे नहीं लगता तेरी पत्नी को आराम की कुछ ज्यादा ही आदत हो गई है? अरे सारा दिन आराम करती है, अब ऐसा तो कोई खास काम है नहीं इसके पास। अब इसकी तबीयत खराब हो या जो भी हो, इसको बोल अभी के अभी मेरी बेटी के लिए खाना बनाए। घर की सुख सुविधाएं सबको चाहिए, आराम सबको करना है, पर काम करने का मन नहीं है। अगर इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। इसमें इतना दुखी होने की भी कोई बात नहीं है। तूने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अपनी पत्नी का मान सम्मान अब तू नहीं रखेगा तो फिर कौन रखेगा? उस समय तूने जो भी किया ना, सही किया, और तेरे इस फैसले में मैं तेरे साथ हूँ। बात माँ और पत्नी की तो है ही नहीं, बात सही और गलत की है। तूने सही का साथ दिया। तेरी माँ जैसी औरतों के साथ ऐसा होना जरूरी भी है। तूने देखा नहीं, तेरी माँ ने रानी बहू को कभी बहू समझा ही नहीं। दिन पे दिन उसकी बदतमीजियां रानी बहू के साथ बढ़ती जा रही थी। क्या हो गया उर्मिला जी? अब तो आपको खुश हो जाना चाहिए। सब कुछ जो आपके हिसाब से हो रहा है। मुझे तो लगता है उर्मिला जी, आपको ये फैसला बहुत दिन पहले ही ले लेना चाहिए था। आपने जो भी किया ना, बिल्कुल ठीक किया। क्या सचमुच मैंने ठीक किया? आप मेरे साथ हैं? हाँ हाँ, और क्या। अब मैं अपनी पत्नी का साथ नहीं दूंगा तो फिर किसका दूंगा? और वैसे भी ये घर रानी बहू के हिसाब से नहीं चलेगा। ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे हिसाब से चलेगा। रानी बहू के आने से पहले भी तो इस घर के काम होते थे, आगे भी हो जाएंगे। अब आगे का रानी बहू जाने और प्रशांत। इसी बात पे उर्मिला जी, जाइए मेरे लिए एक कप चाय बना लाइए। मैं अभी शुभांगी को बोलती हूँ, आपके लिए चाय बना लाएगी। शुभांगी बहू, शुभांगी बहू। शुभांगी बहू को क्यों परेशान कर रही हो? वो भी सो रही होगी। चाय तो आपको ही बनानी पड़ेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? बहू के होते हुए अब मैं किचन में जाऊंगी? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि शुभांगी को बुरा ना लगे। वो भी सो रही होगी ना, बच्ची है अभी वो। और फिर अगर उसकी नींद खराब होगी तो, और फिर ऑफिस भी तो जाती है ना वो, तो शायद आज आपको ही किचन में जाना पड़ेगा। आप चाहिए ना उर्मिला जी, जल्दी से एक कप चाय बना लाइए। आप कम से कम ऐसे गुस्से में मत देखिए मुझे। वो क्या है ना, मैं डर जाता हूँ। अब ज्यादा मक्खन लगाने की भी जरूरत नहीं है, अभी लाती हूँ चाय। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। कौन है? अरे बहू मैं हूँ, जल्दी से उठ जा और किचन में आ जा, बहुत काम करना है। जब किचन में चाय बना ही दी थी तो एक दो कप हमारे लिए भी बना लेती। ये है आजकल की बहुओं के हाल। पर कोई बात नहीं है, मैं अपनी चाय खुद बना लूंगी। वैसे भी शुभांगी अभी आती ही होगी, मैं सिर्फ चाय बना लेती हूँ, बाकी किचन का काम सारा शुभांगी संभाल ही लेगी। अभी तक शुभांगी आई नहीं है, मतलब मेरी बातों के शुभांगी के लिए कोई मायने ही नहीं है। और एक तरफ मेरी रानी बहू थी जो मेरी हर कही हुई बात को आदेश मानती थी। माँ जी, मेरा लंच बन गया हो तो दे दीजिए, मैं ऑफिस निकलती हूँ। क्या मतलब लंच बन गया हो? तेरा लंच मैं क्यों बनाने लगी? आप नहीं बनाएंगी तो कौन बनाएगा? इसका मतलब अभी तक आपने मेरा लंच ही नहीं बनाया? मैंने अभी किचन का रात का सारा काम संभाला है, सारी किचन गंदी पड़ी हुई थी, मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं लंच बना सकूं। वैसे तू एक बात बता, मैंने तुझे इतनी देर पहले उठाया था, तू अब सो के उठ के आ रही है? माँ जी, ऑफिस का काफी काम पड़ा हुआ था, लैपटॉप पे आधी रात तक मैं अपना काम ही करती रही, इसीलिए लेट सोई थी, इसीलिए लेट ही आँख खुली है मेरी। देख बहू, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, ऑफिस का काम तेरा है, तू जाने और तेरा ऑफिस, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। ना तो मुझे तेरे ऑफिस से कोई मतलब है और ना ही तेरी तनख्वाह से, मुझे सिर्फ काम से मतलब है। तू अपने हिस्से का काम खुद कर लिया कर, मुझे सिर्फ सहारे की जरूरत है। तेरे ऑफिस से और तेरी तनख्वाह से मेरा कोई मतलब नहीं है, इसलिए आज के बाद ऑफिस से शाम को जल्दी आया कर और किचन का काम संभलवाया कर। जी माँ जी, कोशिश करूंगी। मुझे क्या जरूरत है ऑफिस से जल्दी आने की और किचन में काम करने की? मेरा पति तो वैसे भी विदेश में है, रही अकेली मैं तो अपना बाहर से खा लिया करूंगी, और आज से मैं अपना लंच भी ऑफिस में ही मंगा लूंगी। फिर तो मेरा किचन में सहारा देने लायक कोई काम रह ही नहीं जाएगा। इन्होंने क्या मुझे पागल समझा हुआ है कि अपने लंच के चक्कर में मैं सबके लिए खाना बनाऊं? मैं अब इतनी पागल नहीं हूँ कि गर्मी में या किचन में खड़ी रहूं। मैं कमाती किस लिए हूँ? अब मैं अपना खर्चा तो चला ही सकती हूँ। मैं कोई जल्दी नहीं आने वाली शाम को, और ना ही किसी के लिए खाना बनाने वाली।
ये कैसा खाना बना के लाई हो? ना इसमें नमक है ना इसमें मिर्च है, बिल्कुल फीका खाना है, फीका। और ये रोटी भी मुझे बासी सी लग रही है। लगता है दोपहर की बनी हुई रोटी तुमने मुझे अभी दे दी। हाँ आपने सही कहा, दोपहर की 2-4 रोटियां बच गई थी, मेरी अभी बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए मैंने वही रोटी दोपहर वाली गर्म करके आपको दे दी। अब मैं बासा खाना खाऊं? तुम्हें पता है ना मुझे ताजा खाना खाने की आदत है। किचन संभालने के अलावा सारा दिन तुम करती क्या हो? मैं समझ गई आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं, और भी 2-4 बातें सुना लीजिए मुझे, मैं इसी लायक हूँ। मैंने अपनी रानी बहू के साथ बहुत बुरा किया। चलो शुक्र है तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया। मैंने हमेशा अपनी दोनों बहुओं में फर्क किया, बड़ी बहू को इतना बड़ा समझा कि घर की सारी जिम्मेदारियां अकेले उसी के कंधों पे डाल दी। शायद इसी कारण मेरी बड़ी बहू की खुशियां उन जिम्मेदारियों में कहीं दबके रह गई। वो हमेशा मेरे सामने झुकी, पर मैंने उसे और ज्यादा झुकाने की कोशिश की। मैं ये कैसे भूल गई कि पेड़ की डाली को जितना ज्यादा झुकाऊंगी वो डाली टूट के एक दिन मेरे हाथों में ही आ जाएगी। सुनिए ना, मैं अपनी बड़ी बहू से माफी मांगना चाहती हूँ। आप उसे समझाइए ना कि वो अपनी घर गृहस्थी आके संभाल ले। ये सारा घर परिवार हम सब उसके अपने हैं। और सच तो ये है कि पिछले 13 सालों में मुझे अपनी बड़ी बहू की आदत हो गई है। आप कहेंगे ना तो मैं अपनी बड़ी बहू से माफी मांग लूंगी। भगवान के लिए मेरी रानी बहू को इस घर में वापस ले आइए। और मैं सचमुच कसम खाती हूँ, मैं आगे से उससे कुछ नहीं कहूंगी। मैं उसे बहुत प्यार से रखूंगी, मैं उसकी माँ बन जाऊंगी। सुन के काफी अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। और रही बात रानी बहू के घर वापस संभालने की, तो मैं इसके लिए रानी बहू से बात कर सकता हूँ, पर इसके लिए रानी बहू पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। ये रानी बहू का फैसला होगा कि वो फिर से अपनी घर गृहस्थी संभालना चाहती है या नहीं। वो हमारी दुनिया में वापस आना भी चाहती है या अपनी दुनिया में ही खुश है। आपको क्या लगता है दोस्तों, रानी बहू को घर वापस आना चाहिए? क्या रानी बहू अपनी सास को एक मौका और देना चाहेगी?